अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोगों ने बहुत इंतज़ार कर लिया है हमारे वीडियो के लिए। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ KVJ का एपिसोड 6 विनर एपिसोड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक अपना गिफ्ट दिखा दूँ, और ये हमारे हाथ में है। एपिसोड 6 के जो विनर बनेंगे उनको दिया जाएगा गिफ्ट। इस बार हमने बहुत बड़ा गिफ्ट पैक कराया है। इसमें है ब्लूटूथ। जैसा कि मैंने आप सबको अपना गिफ्ट दिखा चुका हूं, और अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि जब इस बार हमारा KVJ एपिसोड 6 आया, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप के सारे मैसेज डिलीट हो चुके थे। तो इसकी वजह से हमने जो हमारे KVJ विनर के ऑडियंस थे उनसे मैंने रब्ता किया और कहा कि आप सब दोबारा मैसेज हमारे मोबाइल पर भेज दीजिए। तो आपसे कहना यही है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमने बहुत सारे लॉक भी लगा दिए अपने फ़ोन पर। तो यही रीज़न था कि हमने आपसे दोबारा मैसेज मंगवाया। हालांकि हमको किसने मैसेज भेजा, कितने बजकर कितने मिनट पर भेजा, और कौन कौन नाम से आए मैसेज, किसके जवाब सही थे, किसके जवाब गलत थे, किसने शर्त पूरी की और किसने नहीं पूरी की, ये सब बात हमको मालूम थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले लिख ली थी। लेकिन उसके बाद किसी ने हमारे मैसेज डिलीट कर दिए। हालांकि हमको पहले ही मालूम था, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए जितने भी KVJ के मेंबर थे उनसे मैंने रब्ता किया और मैसेज मंगवाया। तो हमारा कहना यही है आपसे कि आप लोग भी सतर्क रहिए और सावधान रहिए कि अपने मोबाइल को आप सुरक्षित रखिए। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। एक फिर अहम काम आ गया। इस बार जो विनर एपिसोड 6 के बनेंगे उनको एक अहम काम करना पड़ेगा, और इसके पीछे जो विनर बन चुके हैं, जैसे डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी हैं, यमार सुल्तान हैं, और मौलाना ईमान अरशद साहब हैं, और मोहम्मद अज़ीम मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और एजाज़ अहमद सिद्दीकी भी हैं। ये जो हमारे विनर बन चुके हैं उनके लिए ये ख़ास काम इस एपिसोड में बताया जाएगा, और वो काम ये है। तो हमारे विनर के लिए हमारे ऑफिशियल की तरफ से ये काम है कि हमारे ऑफिशियल को हर विनर से 5-5 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी ऑलरेडी से 2 या 3 सब्सक्राइबर दे चुके हैं। लेकिन इस वीडियो आने के बाद में हमको 5 सब्सक्राइबर बतौर स्क्रीनशॉट चाहिए, और जो इस एपिसोड में विनर बनेंगे उनके लिए तो 10 सब्सक्राइबर चाहिए। और हमारी टीम आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो आप तो 5 या 10 सब्सक्राइबर दे ही सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने सवालों के जो तफसीर है उसका जवाब मैं बता दूं, क्योंकि तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा जवाब गलत कर दिया। तो सबसे पहला सवाल हमारा था कि वो कौन सा इंसान है जिसकी 40 दिन नमाज नहीं कबूल होती है। और हमने एक मौलाना से रब्ता भी किया, तो उन्होंने हमको हदीस भी दिया। इसमें बहुत सारे आते हैं, किसी ने किसी को बताया, किसी ने ज़िना को बताया, किसी ने चोरी को बताया। लेकिन इसका जो हमको हदीस का जो मफ़हूम मिला और जो मौलाना से हमको मालूमात मिली, तो इसका जवाब था कि वो शराबी है, कि अल्लाह तबारक तआला एक मरतबा अगर शराब पी ले शराबी, तो उसकी नमाज 40 दिन तक, अगर नशा चढ़ जाए तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। अगरचे वो तौबा कर ले तो एक मरतबा तौबा कबूल भी होती है, दूसरी मरतबा भी कबूल होती है, और तीसरी मरतबा भी कबूल होती है। लेकिन अगर चौथी मरतबा वो शराब पी कर फिर ऐसी हरकत करता है तो फिर उसकी 40 दिन नमाज नहीं होती है। इसकी हदीस मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा दूँगा आगे। और हालांकि इस बार हमारे सारे सवाल बहुत ही आसान थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सी गलतियां कर दी।
क्योंकि जो हमने आइडियो लगाई थी बहुत ही मशहूर आलिम दीन है, और हालांकि ये हमारे मुल्क के नहीं हैं, लेकिन इनको तकरीबन सारी दुनिया जानती है। और ये आवाज़ थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, क्योंकि इनको मालूम था, और अक्सर हम तो जानते थे कि ये उनकी आवाज़ है, लेकिन अब आप लोग सुनते या नहीं सुनते इसका अंदाज़ा तो था नहीं हमें। लेकिन अक्सर जवाब सही आए हैं, लेकिन गलत भी आए हैं। जो नहीं सुनते थे उनको नहीं मालूम है। तो इसका सही जवाब था मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो आइडियो थी वो हमने लगाया था। और हमारा तीसरा सवाल था कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर कायम है। किसी ने जो हैदराबाद में मक्का मस्जिद है उसको बताया, तकरीबन वो भी बहुत बड़ी है, शायद दूसरे नंबर पर वो है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं है। पहले नंबर पर दिल्ली की जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी इस वक्त भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो आपको तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में कायम है और वो जामा मस्जिद है। और हमारा चौथा सवाल था कि ये फ़ोटो किस मौलाना साहब की है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने इतनी गलती की है कि उन्होंने दूसरे का जवाब हमारे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि वो जो फॉरवर्ड होता है उसका निशान अलग होता है शेयर करने का। किसी से जवाब मंगवाया और फिर हमारे पास डायरेक्ट भेज दिया। ये तो बेवकूफ़ी की हद हो गई। लेकिन इसका सही जवाब है मौलाना सलमान नदवी साहब की। हमने फ़ोटो अपने स्क्रीन पर दिखाई थी। हालांकि सवाल बहुत ही आसान किए थे, लेकिन हालांकि इस बार सवाल हमारे सबसे ज़्यादा आसान थे और इस बार जवाब भी सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया था। लेकिन विनर तो एक ही बनेगा, चाहे जितने लोगों ने जवाब दिया हो। तो देखते हैं कौन विनर बनता है। और ये भी सवाल बहुत ही मुश्किल और समझ लो तो बहुत ही आसान था। हमारा सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जो मर्द के लिए हराम है और औरत के लिए हलाल है। किसी ने मेहंदी बताया, हालांकि उसमें तो है गुंजाइश भी है, बूढ़ा हो जाए आदमी तो मेहंदी इस्तेमाल कर सकता है बाल वगैरह में, लेकिन उसकी मेहंदी की शक्ल भी दूसरी है। और किसी ने तो सोना बताया, लेकिन इसका सही जवाब जो हमने सोच रखा था वो सोना ही था। और बहुत सारे जवाब आए जिनके गलत थे और बहुत सारे हैं सही थे। अब मैंने अपने पांचों सवालों के जवाब आपको बता दिए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कौन सा जवाब गलत दिया है। और जिसके जो जवाब गलत होंगे वो KBJ ग्रुप के ऊपर भेज दिए जाएंगे। और हमको यकीन नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग जवाब देंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 से ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया है। इसलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, लेकिन इंशाअल्लाह आपको बहुत मैं प्यारी वीडियो दूंगा। और इस बार मैंने बनाया है राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3। इन तीनों राउंड में रहेंगे 10-10 लोग, और जिनके जवाब रहेंगे गलत उनको राउंड से कर दिया जाएगा बाहर। और जितने लोग लास्ट में बचेंगे उनमें से एक लोग बनेंगे विनर। और आप सबके लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ मैं। इस बार जो भी एपिसोड का विनर बनेगा, अगर उससे हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई और हमने इस वीडियो के अलावा जो 5 सवाल मैंने वीडियो में किए थे उसके अलावा अगर मैंने कोई सवाल किया और उसका जवाब अगर हमारे विनर को पता है और उन्होंने दिया, तो उनको एक अलग से गिफ्ट दिया जाएगा। KBJ का दिया जाएगा, लेकिन अलग सवाल अगर हम करेंगे और उसका जवाब देने पर दूसरा गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए और खूब ज़्यादा पढ़िए, ताकि जो भी सवाल आए उसका जवाब आपको देने में तकलीफ़ ना हो। और इस बार हमारे राउंड 1 में है डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी, यमार सुल्तान और एजाज़ अहमद सिद्दीकी और हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान, हाफिज़ फैज़ान अख्तर, मौलाना इमरान अरशद साहब कासमी, कारी मोहम्मद इस्माइल साहब साक़बी, हाफिज़ अब्दुल्ला, हाफिज़ नदीम और फरमान अली सिद्दीकी। इतने लोग हमारे राउंड 1 में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं किसने दिया है सही जवाब और किसने दिया है गलत जवाब। और हमारे राउंड 1 में कारी मोहम्मद इस्माइल साहब और हाफिज़ नदीम, इन 2 लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है। इन्होंने एक जवाब अपना गलत भेजा है। तो इनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए।
हमारा एपिसोड बहुत जल्द 7 आएगा, आप उसमें जवाब दीजिए, कोशिश करिए, आप ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। और अब ये दोनों लोग हो चुके हैं हमारे राउंड 1 से बाहर, बाकी बचे हैं 8 लोग जो कि इनका जवाब बिल्कुल सही है। और अब बारी आई है राउंड 2 की, और इसमें है डॉक्टर वसीम अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद शुएब, हाफिज़ नसीम, मोहम्मद अफज़ल और अफज़ल पठान, ताज मोहम्मद और इनके अलावा रज़ी अशरफ भाई, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद नबील। तो जिन लोगों का मैंने नाम लिया ये हैं राउंड 2 के मेंबर। तो आइए देखते हैं कि इनमें से किसने दिया सही जवाब और किसने दिया गलत जवाब। राउंड में यानी राउंड 2 में मोहम्मद शुएब और मोहम्मद अफज़ल और मोहम्मद नबील। मोहम्मद शुएब ने 1 जवाब गलत कर दिया और मोहम्मद अफज़ल के 3 जवाब गलत हैं और मोहम्मद नबील के 1 जवाब गलत हैं। अब तो इस राउंड में बचे हैं 7 लोग बिल्कुल सेव, जिनका जवाब बिल्कुल सही है। और पिछले राउंड में भी कुछ लोग बचे थे जो राउंड 1 था, और इस राउंड में भी बचे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना राउंड 3 और देखते हैं उसमें किसने दिया है सही जवाब और किसके हैं गलत जवाब। और ये हैं हमारे राउंड 3 के मेहमान, हाफिज़ मोहम्मद सफ़वान, हाफिज़ नसीम और हाफिज़ आरिफ और मोहम्मद अरबाज़ रज़ा क़ादरी और मोहम्मद रिज़वान। और इनमें से अरबाज़ रज़ा क़ादरी के 3 जवाब गलत हैं और मोहम्मद सफ़वान के 1 जवाब गलत हैं और मोहम्मद रिज़वान का 1 जवाब गलत है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करिए, इस बार नहीं अगली बार नहीं तो उससे अगली बार आप ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि विनर सिर्फ़ एक ही बनेगा। तो मज़ेदार बात यह है कि इस बार बहुत सारे लोग विनर लिस्ट में आए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन बनेगा विनर। तो हमारे राउंड 3 में बचे हैं 3 लोग और 3 लोग हो चुके हैं बाहर। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विनर लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, और इससे पहले जो विनर लिस्ट थी उसमें कभी 1 और कभी 2 आते थे, लेकिन इस बार तकरीबन 18 या 15 या 16 ऐसे ही आए हैं। तो हम तो निकालने वाले थे पर्ची, लेकिन आप लोगों ने वोटिंग कर दिया कि पर्ची नहीं बल्कि टाइम से विनर बनाइए। तो आइए सबका टाइम देखते हैं, और जिसका टाइम सबसे पहले होगा वो बनेगा विनर। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अब विनर टाइम से बनाए जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप पोल देख सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पोल टाइम से हुआ। तो आप लोग तैयार रहिए विनर का नाम सुनने के लिए। इस बार 18 लोग विनर लिस्ट में आए हैं, जिनका नाम मैं पहले बता चुका हूं। तो इस बार आप लोग अपना अपना टाइम चेक कर सकते हैं। मैं पर्ची निकालने वाला था, लेकिन आपने कहा कि पर्ची नहीं बल्कि टाइम से करिए। तो आपकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, और वो इससे पहले भी विनर बन चुके हैं, तो कुछ आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो कौन है। और हमारे इस बार रुको जरा, सब्र करो, से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इस बार विनर है डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी। तो आप लोग इनको खूब मुबारकबाद दीजिए। और आपको मालूम होगा कि हमारी वीडियो संडे को 9:05 पर आती है, और डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी ने जवाब दिया है 9:13 पे। तो ये एपिसोड 6 के विनर हैं। तो हमारे दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके सामने फिर एपिसोड 7, और उसमें भी होगा बहुत बड़ा इनाम। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।